चंद दिनों में सऊदी कारोबारी हजरात पाकिस्तान आने वाले हैं इंशाअल्लाह, और उससे हमारे तजारती रवाबत बढ़ेंगे। सऊदी वली अहद दिल से पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। दोनों ममालिक में सरमायाकारी बढ़ेगी, मौशी खुशहाली के लिए दिन रात सख्त मेहनत कर रहे हैं। करप्शन और सिफारिश का खात्मा होने वाला है। वजीर आजम का यौम मजदूर पर तकरीब से खिताब, मेहनत कशों को जाती रिहाइश गाह में जोहराना दिया। कहा, बंदा मजदूर के औकात वाकई सख्त और गरीब आदमी के लिए जिंदगी तंग है। आम आदमी का रोजाना महंगाई से वास्ता पड़ता है। पेट्रोल की कीमत में हालिया कमी महंगाई का मुतबादिल नहीं, अमीर और गरीब के फ़र्क को कम करना होगा। सरमायाकार और मेहनतकश एक ही गाड़ी के पहिए हैं। मेहनतकश को जायज़ हक फिलफौर ना मिले तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से पहले कंटेनर्स जो हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते थे, मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पे इल्ज़ाम लगता है, मैं टीवी देखती हूँ, हंसती भी हूँ कि टिकटॉक्स बन रही हैं और सोशल मीडिया कवरेज हो रही है और कैमरास होते हैं। कोई काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने, आपकी भी वीडियोस बने, आपकी भी कवरेज हो। ये कहना बहुत आसान है कि जी वो बहुत करोड़ों रुपया खर्च हो गया एयर एम्बुलेंस में। वो बिल्कुल अमीर लोगों के लिए नहीं है, वो इंतहाई गरीब लोगों के लिए। पंजाब के अवाम के लिए अच्छी खबर, सूबे में फील्ड अस्पतालों का मंसूबा शुरू। लोगों को सेहत की सहूलत घर की दहलीज पर मुयस्सर होगी। फील्ड अस्पतालों में ओपीडी, हिफाजती टीका जात, जच्चा और बच्चा के इलाज, इमरजेंसी में सर्जरी की सहूलत दस्तयाब होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तनकीद पर मुखालिफिन को जवाब। कहा, आज से पहले कंटेनर सिर्फ जलाओ घेराव और बिल फाड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे, अब अवाम को तिबी सहूलियात मिलेंगी। धूप और आंधी तूफान में भी खिदमत के लिए निकलना पड़ता है। तनकीद करने वाले कमरों से निकलकर अवाम की खिदमत करें ताकि उनकी भी वीडियोस बने। नवाज शरीफ मेरी मुकम्मल रहनुमाई करते हैं, घर वापसी पर पूरे दिन का अहवाल पूछते हैं। अच्छी बात है कि मौलाना साहब सच बोल रहे हैं, कलमा हक और सच की तरफ आप आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको वेलकम करते हैं। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान का कोई मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। उनको क्यों नहीं जितवाया गया, ये सवाल वो फॉर्म 47 वालों से करें। कलमा हक और सच की तरफ मौलाना को खुशामदीद कहते हैं और बातें भी खुलकर बताएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तनकीद। कहा, बानी पीटीआई ने इदारों के साथ बातचीत का टास्क दिया है, जो भी बात होगी सबके सामने होगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हुई। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स को कैसे कंट्रोल करें, कच्चे में अमन कैसे बहाल करें, डाकुओं से कैसे निपटा जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खुद मुतहरिक, अहम बैठक बुला ली, अहम फैसलों का इम्कान। इजलास में वज़ीर आला सिंध, अहम सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम शरीक होंगे। कराची की सूरत हाल और कच्चे में जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बरतानवी जनरल्स की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, पेशा वाराना अमूर और दिफाई ताल्लुकात को फरोग देने पर बातचीत। दो तरफा फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने में जनरल पैट्रिक सैंडर्स की खिदमात को सराहा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस, दोनों ममालिक के दिफाई हुक्काम शरीक। इलाकाई माहौल और अमनो इस्तेहकाम के असरात पर तबादला ख्याल। हुकूमती आमदन 5,313 अरब और खर्चे 9,691 अरब से तजावुज़। रवा माली साल के 9 माह में माली खसारा 4,337 अरब तक पहुँच गया। सूद की मद में 5,517 अरब, दिफा पर 1,222 अरब और तरक्याती मनसूबों पर 454 अरब रुपए खर्च। वजारत ख़जाना के मुताबिक FBR ने 6,711 अरब रुपए टैक्स जमा किया। NFC के तहत सूबों को 3,815 अरब रुपए मुंतकिल हुए।
वजारत तवानाई ने नई सोलराइजेशन पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। नेट मीटरिंग की बिजली के रेट 50% कम करने की तजवीज। सारिफीन को सरमाया 3 की बजाय 5 साल में वापस किया जाएगा। हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। हुक्काम के मुताबिक 1 साल में सोलर सारिफीन की तादाद में 60% इजाफा हुआ। नेट मीटरिंग का शेयर 5.5 करोड़ यूनिट्स तक पहुंच चुका। ऑन ग्रिड सारिफीन पर सालाना 110 अरब का बोझ पड़ता है। रेट पर नजरसानी से कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी आसान होगी। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को मजाक करार दे दिया। मजीद रिलीफ देने का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे सस्ता किया। नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल 5 रुपये 63 पैसे और मिट्टी का तेल 8 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। मजदूरों के आलमी दिन पर मुल्क के कई शहरों में रैलियां और तकरीबात। आलमी दिन पर भी मेहनत कश अपने हुकूक से बेखबर, मेहनत मजदूरी पर मजबूर। मुनासिब हालात ना ही अच्छी उजरत। पाकिस्तान में मजदूरों के लिए हालात इंतहाई सख्त। कहते हैं मजदूरी मिल नहीं रही, आटा खरीदने के पैसे नहीं, किधर जाएं? जिसके नाम पर जमाना छुट्टी मना रहा है वो आज भी दिहाड़ी लगा रहा है। शिकागो के मजदूरों की कुर्बानियों और मेहनत को सलाम। यौम मजदूर पर दुनिया भर में रैलियां। जर्मनी में हजारों अफराद की रैली। आतिशबाजी का भी मुजाहरा। जनूबी कोरिया में मजदूरों के लिए रैली। फिलिपाइन के सदारती महल के सामने भी सैकड़ों मेहनत कश जमा। सरमायादाराना निज़ाम के खात्मे का मुतालबा। तुर्की में पाबंदी के बावजूद तकसीम स्क्वायर पर मुजाहरा। पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। डेरा गाजी खान में जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। 7 पुलिस एहलकार जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक। हमलावर फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की तादाद 15 से 20 थी। फायरिंग का तबादला 3 घंटे जारी रहा। OIC वज़राए खारजा इजलास में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार गैम्बिया पहुँच गए। आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार गज़ा में जारी नस्ल कुशी, मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत का मामला उठाएंगे। उम्मत की यकजहती और इत्तेहाद की ज़रूरत और इस्लामोफोबिया पर नुक्ता नज़र पेश करेंगे। फ्री फ़लस्तीन की तहरीक जोर पकड़ गई। अमरीका की जामियात में तलबा का एहतजाज जारी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मुजाहिरीन और इंतजामिया के मुज़ाकरात नाकाम। पुलिस कैंपस में दाखिल, हॉस्टल्स के दरवाजे तोड़ दिए। 50 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी में भी पुलिस और तलबा आमने सामने। लॉस एंजलिस यूनिवर्सिटी में भी तलबा का धरना। फ़लस्तीनियों की हिमायत में बैनर्स आवेज़ां। वर्ल्ड कप से कबल खिलाड़ियों को एक बार फिर आजमाने का मौका। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड फाइनल। सिलेक्शन कमेटी ऐलान कल करेगी। उस्मान खान को फिर मौका मिलेगा। हारिस रऊफ और रिजवान की इंजरी में बेहतरी। दोनों की शमूलियत भी मुतवक्के। वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान बाद में होगा। T20 की नई रैंकिंग जारी। बैटर्स में मोहम्मद रिजवान का 3रा नंबर। बाबर आजम की 1 दर्जे तरक्की के बाद 4थी पोजीशन। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी की 3 दर्जे तरक्की, 14वें नंबर पर आ गए। ऑलराउंडर में शादाब खान 10वें नंबर पर मौजूद। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। ICC के पिच कंसल्टेंट का नेशनल स्टेडियम का दौरा। पिच का जायजा लिया, प्लेइंग फील्ड भी देखी। टीम लाहौर और पिंडी स्टेडियम को मुआयना भी करेगी।